नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर सेकंड कवर करेंगे। चैप्टर सेकंड क्या है? संसाधन के रूप में लोग। अभी तक आप लोगों ने जाना होगा, समझा होगा, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, खनिज संसाधन, कृषि संसाधन, इन सब के बारे में आप जान रहे होंगे। लेकिन लोग, आबादी किस प्रकार से संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। बड़ी आबादी होना एक प्रकार से पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। लेकिन अब कैसे हम इस संसाधन को, मनुष्य को संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? 3 फैक्टर उसमें है: शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं। इन तीनों सेक्टर में जब मानव खुद अपने आप को निवेश करता है तो उससे मानव पूंजी निर्मित होती है, और वो मानव पूंजी जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उसका योगदान आता है। अब कैसे कैसे एक एक पॉइंट करके मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। नंबर 1 आप एजुकेशन में लीजिए। अगर पूरी विशाल आबादी है, अगर हम एजुकेटेड हैं तो कैसे हम अपने राष्ट्र के हित में काम कर सकते हैं, पूंजी निर्माण कैसे कर सकते हैं। 2 एग्जांपल इस सेक्शन में भी, 2 एग्जांपल मैं ले रहा हूं। एक आपने सुना होगा हरित क्रांति, और दूसरा शब्द आपने सुना होगा सूचना क्रांति। हरित क्रांति क्या था? 60-70 के दशक में आपने देखा कि खाद्यान्न की भारत में बहुत कमी हो गई थी। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने हरित क्रांति का नारा दिया, और बाहर से मैक्सिको से गेहूं आया और भारत में एक लार्ज स्केल पर बोया गया और हाई यील्ड वैरायटी का था। तो खाद्यान्न हमारे यहाँ वहां बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगा। ये आपका होगा खाद्यान्न के रूप में, ये एक संसाधन था, खाद्यान्न संसाधन। सूचना क्रांति में हम एजुकेशन का इस्तेमाल करते हैं, आईटी सेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। हम खुद सॉफ्टवेयर फील्ड में, हार्डवेयर फील्ड में अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और उसकी वजह से भारत में एक सूचना क्रांति आई। और ज्यादा से ज्यादा जो आईटी सेक्टर के लोग जिन लोगों ने कोर्स किया था वो आईटी सेक्टर में गए और एक सूचना तंत्र विकसित किया। और ये सूचना भारत में नहीं, भारत के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो अमेरिका में भी गए और वहां पर भी एक पूंजी निर्माण का काम किया। अच्छी सैलरी उनको मिल रही है, अपने देश को भेज रहे हैं, तो हमारा देश भी डॉलर के रूप में पैसा ले पा रहा है। ये आपका एजुकेशन के सेक्टर में हुआ कि हम अपने आप को शिक्षित किए, आईटी सेक्टर में शिक्षित किए, सूचना क्रांति आई, और सूचना क्रांति के द्वारा मानव पूंजी निर्मित हुई एजुकेशन के द्वारा। ये हो गया शिक्षा के द्वारा। प्रशिक्षण के द्वारा, प्रशिक्षण में आप कौशल और क्षमता को ले सकते हैं। बहुत से ऐसे फील्ड हैं जहां पर स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो छोटे से लेकर ऊपर तक, मान लीजिए कार बनाने की एक फैक्ट्री है, वहां पर स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता। जो मैकेनिक वहां पे काम कर रहा है तो वो अपना स्किल डेवलपमेंट कर लिया, इंजीनियरिंग का कोर्स किया, मान लिए एक तो हो गया सामान्य मैकेनिक हो गया, एक हो गया इंजीनियरिंग की डिग्री लेके पहुंचा है, तो वो दोनों अपना उस सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट कर चुके हैं और कार को अपना बना रहे हैं, और वो कार फिर बाहर मार्केट में आ रही। तो यहां पर भी हमने अपने आप को निवेश किया और फिर उससे मानव पूंजी निर्मित हुई। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल चिकित्सा सेवा में। चिकित्सा सेवा में मानव पूंजी कैसे तैयार होती भाई? सभी लोगों का, आबादी जो मानी बड़ी आबादी है, सभी लोग हमेशा स्वस्थ तो रह नहीं सकते, कभी ना कभी तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये सत्य बात है। तो जब बीमार पड़ेंगे तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाते तो बीमार हो गए तो हो सकता है उनकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो डॉक्टर एक एजुकेशन के द्वारा अपना वो एमबीबीएस की डिग्री या एमडी की डिग्री लेकर वहां पर पहुंचा है, तो उसने उस व्यक्ति को
अपने दवाओं के द्वारा उसको ठीक कर दिया। तो वो जो व्यक्ति ठीक हुआ, भाई अच्छी बात है, वो ठीक हो गया, मरने की स्थिति में था, अब ठीक हो गया। तो ये जो डॉक्टर है, इसने अपने एजुकेशन का इस्तेमाल वहां पर उस व्यक्ति को बचाने के लिए किया। ये आपका हो गया एक प्रोफेशनल का तरीका डॉक्टर की फील्ड में। अब आप आ जाइए शिक्षा के लिए हमने और क्या क्या किया है। हम लोगों की जो 1949 में 50 में जो एजुकेशन था, और आज जो एजुकेशन, बहुत ऊपर हम लोग जा चुके हैं। गवर्नमेंट ने जितना प्रयत्न, जो भी सरकारें हैं, शिक्षा पे बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने लगी। अब इस समय जो आबादी हमारी है एजुकेशन, वो लगभग 65 से 70% डाटा आप लोग देख लीजिएगा। अब 2021 तो लग गया, इसमें जनगणना होनी है। 65 से 70% हम लोग एजुकेटेड हैं, और हम लोगों ने इस एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज्यादा एनर्जी लगाई है। इवन आप देखते हैं कि स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए हम लोगों ने मिड डे मील की व्यवस्था की है, ताकि वहां पर बच्चों को भोजन प्रोवाइड हो सके और बच्चे वहीं पे खाना खाएं और स्कूल जाएं। जितना ज्यादा शिक्षा का प्रसार करेंगे, वो मानव पूंजी में ही तब्दील होगा। गवर्नमेंट की सोच है। एक तो उस व्यक्ति का तो लाभ, जो व्यक्ति शिक्षा ले रहा है उस व्यक्ति का लाभ तो होगा ही होगा, साथ में सरकार का भी लाभ होगा। जिस प्रकार की शिक्षा वो प्राप्त करेगा उस फील्ड में जाएगा, तो कहीं ना कहीं उत्पादक क्रियाओं में ही इन्वॉल्व होगा। ये बात सही है। तो ये आपका शिक्षा से संबंधित हो गया। संसाधन के रूप में ये चैप्टर था, आज में जितना भी कुछ था एनसीईआरटी में, उसको समराइज फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने करके आपको डिलीवर कर दिया। अब आज का ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। कल चैप्टर नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे, उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 की तरफ। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी यहीं पे फिनिश हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।